दोस्तों, उड़ान द फ्लाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अजय कुमार दुबे आपको पर्यावरण के विषय में टेट के संदर्भ में खास करके उसके सिलेबस के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसके कार्य योजना के लिए चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से किस तरीके से प्लानिंग करें कि आसानी से पर्यावरण में हम अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि विज्ञान, भूगोल, इन सबको मिलाकर कहीं न कहीं पर्यावरण, इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को इसमें लाया जाता है। टेट का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि नवंबर में, जो कि आज अक्टूबर की अंतिम तारीख है, नवंबर में टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि नवंबर में यदि टेट का नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर या अधिक से अधिक जनवरी तक टेट की परीक्षा भी करवा ली जाएगी। ऐसा सरकार सोच रही है और ऐसा कर भी सकती है। तो इसके लिए हम बिना समय गंवाए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हम कब तैयारी करेंगे, इस सब को बगैर सोचे हुए अभी से हम जुट जाएं। और ख़ास करके हमने यह भी देखा कि जो बाध्यता थी टेट के लिए 5 साल तक वैलिड होगा, सीटेट के लिए 7 साल का था, अब यह बाध्यता खत्म हो गई है। यूजीसी जैसे नेट के लिए जीवन भर का जो है सर्टिफिकेट देती है कि आप एक बार पास कर लीजिए नेट, आपको दोबारा पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार आप टेट और सीटेट कोई भी जो है पास कर लीजिए एक बार, फिर आपको जीवन भर उसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ यह उठती है, संभावनाएं यह भी हैं कि टेट की मेरिट आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग सिर्फ पास होने के बारे में ना सोचें, उस पर ही विचार ना करें। पास होने के लिए या ना सोचें कि 90 नंबर पा गए तो जनरल पास हो जाएंगे, 82 नंबर पा गए तो ओबीसी पास हो जाएंगे। लेकिन इन नंबर्स का कोई खास मतलब तब नहीं रहेगा यदि शिक्षक भर्ती में इसके नंबर जोड़े जाएंगे। तात्पर्य यह है कि आपको चयन लेना है अंतिम रूप से। बीएड, बीटीसी जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? एक शिक्षक बनना, एक अच्छा शिक्षक बनना। यदि आप चयन में टेट के नंबर की वजह से किसी भी तरीके से आपका चयन थोड़ा सा भी बाधित होता है, तो आप यह सोचेंगे कहीं थोड़ी सी और मेहनत किए होते तो संभव था कि ये चीज़ें हो जाती। तो सरकार जो भी भर्ती निकालेगी प्राइमरी के संदर्भ में या जूनियर के संदर्भ में, तो आप लोग देखते ही हैं, उसके पहले एक बार टेट का एग्ज़ाम ज़रूर कराती है। वैसे तो टेट का एग्ज़ाम साल भर में एक बार यूपी सरकार कराती है, लेकिन किसी भर्ती के आने से पहले यह अनिवार्य रूप से होता ही होता है। तो हम यह देखेंगे कि चूँकि 2022 में इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, सरकार का उद्देश्य भी है, इरादा भी है कि उसके पहले हम कम से कम एक शिक्षक भर्ती अवश्य निकालें। उसके लिए बीएड, बीटीसी की तादाद कम नहीं है, उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रतियोगियों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन आप वहाँ तभी पहुँच पाएंगे जब टेट या सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे, तब उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलने आवश्यक हैं। लगता है देखने से ऐसा कि पर्यावरण का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा ही है? यदि हम टेट के संदर्भ में देखें, यूपी टेट के संदर्भ में यदि हम देखें, तो क्या ऐसा ही है?
पिछली बार के नोटिफिकेशन में ये था भी कि जो कुछ भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह उसमें कोई विवाद की स्थिति आई तो SCERT के उत्तर ही मान्य होंगे। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें यदि टेट की तैयारी करनी है, उसमें पर्यावरण के भाग को हमें पढ़ना है, तो हम SCERT की पुस्तकों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम IAS लेवल या PCS लेवल, उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा स्कोप है। उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें विवरणात्मक टाइप के, विश्लेषणात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम यूपी टेट की बात करते हैं तो क्या उसमें भी ऐसा ही होता है? यूपी टेट 2020 एक कार्य योजना। हम लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, बिना किसी प्लान के, बिना किसी लक्ष्य के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अंधेरे में चलाया गया तीर वह सही स्थान पर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसी प्रकार से हमारी परीक्षाओं के संदर्भ में भी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम, सारी परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, पाठ्यक्रम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत से प्रतियोगी छात्र ऐसा काम किया करते हैं, वह पाठ्यक्रम को ध्यान में न रखकर बाजार में जो भी पुस्तकें उन्हें मिली, पुस्तकें देखने गए, भैया पर्यावरण की पुस्तक चाहिए, कैसी पुस्तक चाहिए भाई, सब टेट के लिए चाहिए, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसमें सिलेबस पूरा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, या सिलेबस के अतिरिक्त कितनी सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी गई हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो जिस भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हो, खास करके जहाँ पर हम टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्यावरण की चर्चा भी हम वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसी के अनुरूप हम कोई भी तैयारी करेंगे। पाठ्यक्रम के अनुरूप हम तैयारी करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करके तैयारी करेंगे। पाठ्यक्रम देखेंगे, हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें कितने नंबर इसमें पाने हैं, 25 नंबर पाने हैं। कुछ को पास होने के लिए होता है, वो सोचते हैं भैया 20 ही नंबर मिल जाए तो बहुत है। और कुछ जो है जिनको ये रहता है कि हमें अधिक से अधिक नंबर चाहिए, वो तो 28 से 30 नंबर लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन पर्यावरण के सिलेबस को इतना ज़्यादा समझकर कि सिलेबस इतना बड़ा है, हम 20 नंबर कैसे पाएंगे? बस कोई किताब उठा लिए और उसी को पढ़ना शुरू कर दिए। कोई कभी PCS की किताब उठा के लेकर चला आया। तो ऐसा नहीं है कि उसमें पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण उसमें भी है, लेकिन आपके सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा है। बेस किसे बनाना होता है? हमें बेस बनाना होता है हमें SCERT को। SCERT की हम चार से 8 तक कि पर्यावरण की
किताबों का अध्ययन करें। यह हमारी पहली कार्य योजना में होनी चाहिए कि एससीईआरटी की पर्यावरण की 4 से 8 तक की किताबों को हमें अवश्य पढ़ना है। अब हम थोड़ा सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि पहली महत्वपूर्ण चीज क्या है, यदि हमें ट्रेड देना है और पर्यावरण में अच्छे नंबर लाने हैं 28 से 30, हमें यहां तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा? प्रथम तो हमें सिलेबस को समझना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम क्या होता है? दायरा निश्चित कर देता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ज्ञान का दायरा क्या है? अनंत है, असीमित है। हम वहां तक आसानी से पहुंच नहीं सकते, हम ज्ञान लेते ही रहेंगे, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो पर्यावरण का ज्ञान भी आप लोग इस तरीके से समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण को जो है उसका ज्ञान पूरा का पूरा आप ले लेंगे। पूरा का पूरा ज्ञान आप पूरे जीवन भर पर्यावरण पढ़ते रहिए, लेकिन पूरा पर्यावरण आप तब तक भी पढ़ नहीं पाएंगे। पर्यावरण का अध्ययन कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, नए नए तथ्य आते ही जाएंगे। इसलिए उसको सीमित करने के लिए हम क्या करेंगे? एक दायरे में बांधने के लिए हम क्या करेंगे? हम पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम हमारे दायरे को क्या करता है? सीमित कर देता है। हमें यह पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है या कितना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम अब इसके विषय पर चर्चा करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। पर्यावरण के पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उसमें है, आप टेट का नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की जहां बात की गई है वहां पर ऊपर ही लिखा गया है विज्ञान, ब्रैकेट में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, इतनी चीजें लिखी गई हैं। मतलब इसमें ये सारी चीजें कहीं न कहीं इंक्लूडेड होंगी, कहीं न कहीं इसमें जो है पर्यावरण में इसको भी पूछा जाएगा। लेकिन विषय तो इतने ज्यादा हैं, तो क्या सब पूछे जाएंगे? क्या पूरा विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, क्या ये सारी चीजें पूछी जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए उन्होंने सिलेबस निर्धारित कर दिया है। तो पहला पॉइंट है इन्होंने परिवार, पहला इनका क्या है? परिवार। और फिर दूसरा पॉइंट है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तीसरा है आवास। चौथा है पेड़ पौधे एवं जंतु। पांचवा हमारा परिवेश। छठा स्थानीय पेशे से जुड़े लोग। इतना लिख लिए आप लोग। एवं व्यवसाय। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है, यह आपके बहुत काम आएगा। यदि बिना सिलेबस के तैयारी करेंगे तो इधर उधर भटकेंगे,
अन्य भी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और एग्जाम सेंटर में जब पहुंचेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार रहेगी। नेक्स्ट है जल, तत्पश्चात यातायात एवं संचार, नेक्स्ट है खेल एवं खेल भावना, खेल एवं खेल भावना। उसके पश्चात भारत के संदर्भ में नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नदियां, पर्वत, पठार, नदियां, पर्वत, पठार एवं यातायात। अगला है संविधान। अब संविधान लिखा है तो आप नहीं समझिएगा कि पूरा का पूरा संविधान ही पढ़ना है, पूरा का पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। उसमें भी चीजें अब शासन व्यवस्था में आकर यहाँ निश्चित कर दिए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक, ये राष्ट्रीय प्रतीक होगा, मतदान,
राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता। फिर यहां पर हम पर्यावरण के बारे में जो लिखा है, आवश्यकता, महत्व, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। या तो आपको पर्यावरण के बारे में ये आपका सिलेबस होगा, इसके बाद जो सिलेबस में है वह है अध्यापन संबंधी मुद्दे। अब हम पर्यावरण के बारे में जो समझने का प्रयास यह करेंगे कि जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, जहाँ तक सीटेट की बात करें तो वहाँ पर तो इस चीज़ को पूछा जाता है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या हैं। आप जानते हैं कि 2 पार्टों में बांटा गया है। पर्यावरण का जो सिलेबस अभी हमने लिखवाया 15 नंबर का, उस 15 अंक का ये होगा और 15 अंक का यह होगा। सिलेबस में तो ऐसा ही दिया गया है कि 15 अंक का यह होगा और 15 अंक का यह होगा। 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में आप यूपी टेट के पुराने पेपर देखिएगा, क्या जो अध्यापन संबंधी मुद्दों के 15 अंक हैं, क्या यह पूछे जाते हैं? अध्यापन संबंधी मुद्दों के ये 15 अंक कभी भी इनमें 5 अंक से अधिक नहीं पूछा जाता है। बहुत ज्यादा पूछ लिया गया तो 5 अंक, नहीं तो 1 अंक, 2 अंक, बाकी सारे के सारे जो आपको सिलेबस लिखाए गए हैं उसी सिलेबस के अनुरूप, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछते हैं। अब बात आती है इसकी कार्य योजना है। तो सिलेबस हो गया, निश्चितता आ गई कि क्या पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है। या तो आपको पता चल गया कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है। जो पर्यावरण का पार्ट है तकरीबन 27 नंबर दिए, 15 है, लेकिन पूछते इससे कितना है, कम से कम इतने नंबर पूछ लेते हैं। 27 नंबर, 28 नंबर, 25 नंबर, इतने इससे पूछ लिया करते हैं। तो फोकस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर करना है। इस पर फोकस करेंगे तो आप 25 प्लस की स्थिति में बने रहेंगे। आपको यह भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें जो जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखने को तो 15 नंबर के हैं। वही हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। वही हाल यूपी टेट में है कि कहने को तो अध्यापन संबंधी मुद्दे 15 नंबर के हैं, लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। वास्तव में ये 2, 3, 4 या 5 नंबर यही जो है, इतना ही इससे पूछा जाता है। तो हम यहाँ बात ये कर रहे थे कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे। या तो निश्चित हो गया किसी चीज़ के लिए क्या का जवाब तो हमें मिल गया, वो तो सिलेबस में ही है। लेकिन अब हमें देखना है कैसे। क्या का जवाब मिला, अब हमें देखना है कैसे। तो कैसे के लिए हम यहाँ निश्चित करेंगे। आपको इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस क्लास के साथ बने रहिए लगातार, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। बस आप पूरी वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्लास के साथ लगातार बने रहिए। पर्यावरण की चीज़ों को हम आपके लिए इतना आसान बना देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, इसका सिलेबस इतना बड़ा है।
इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं और कल हम आपको सीटेट के बारे में कुछ बताएंगे। धन्यवाद।